अभी तो मैं खामोश हूँ मगर वादा रहा नसीम का, वबा से बच भी गए तो फिर एक नई दुनिया बसाएंगे। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबको हैप्पी इन्वायरमेंट डे कहना चाहूँगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ये इसी के रिलेटेड है कि किस तरह से कोविड-19 की वजह से हमारी लाइफ पर इफ़ेक्ट हुआ, किस तरह नेचर को या फिर इन्वायरमेंट को इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहेंगे। दोस्तों, आपको नवंबर 2019 याद होगा, जिसने पूरी दुनिया के सिस्टम को हिला कर रख दिया था। मैं बात कर रहा हूँ कोविड-19 यानी सांस की एक बीमारी, जहाँ एक तरफ इसने पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद कर दिया, वहीं दूसरी तरफ इसने कुदरत को बहुत फ़ायदा भी दिया है। हम आगे एनालिसिस करेंगे कि किस तरह नेचर को या इन्वायरमेंट को इसका बेनिफिट हुआ और किस तरह इसका बैड इम्पैक्ट पड़ा हमारी लाइफ पर। तो चलिए शुरू करते हैं, बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। मैं हूं नसीम शाह, सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट ऑफ मौलाना मेमोरियल आज़ाद कॉलेज जम्मू क्लस्टर यूनिवर्सिटी। कोविड-19 की वजह से ना सिर्फ हमारी डे टू डे लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ा है, इसकी वजह से हमारी हर एक कंट्री की जीडीपी में काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखने को मिलती है। कोविड-19 के इन बुरे असरात को मैंने 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है: हेल्थ केयर, इकोनॉमी एंड सोशल। सबसे पहला पॉइंट आता है हेल्थ केयर में हाई बर्डन ऑन द मेडिकल स्टोर। आप जानते हैं कोरोना वायरस की वजह से एक साथ पूरी दुनिया में लाखों की तादाद में जब लोग बीमार पड़े तो इतने ज़्यादा लोगों को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लोग एक साथ जब बीमार पड़े तो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स की कमी होगी, डॉक्टर्स की कमी होगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ उनकी कमी होगी, और इस तरह बीमार लोग थे, मतलब कोरोना वायरस के बगैर जिनको दूसरी कोई बीमारी थी, उन्हें नेग्लेक्ट किया जाने लगा, नज़रअंदाज किया जाने लगा, और सिर्फ फोकस किन पे किया जा रहा था? कोरोना वायरस के पेशेंट्स पे। तो नेक्स्ट स्टेप हम बात करते हैं अपनी इकॉनमी को लेके। जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट ईयर भी तकरीबन 8 से 9 महीने कंटिन्यू लॉकडाउन रहा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का ट्रेड जो बंद हो गया, इंटरनेशनल हो या फिर नेशनल ट्रेड, इसे रोक दिया गया। उसके बाद हम अगर देखें तो जितने भी ट्रांसपोर्ट था, चाहे वो रोडवेज हो, एयरवेज हो या फिर वाटरवेज हो, इसे तमाम कंट्री ने रोक दिया। इसका भी हमारी लाइफ पर एक बहुत बुरा असर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की, तो वो है सोशली इसका हमारे ऊपर कैसे असर पड़ा। तो सबसे पहले दुनिया भर में जितने भी सर्विस सेक्टर थे वो प्रॉपर तरीके से अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाए। इसी तरह नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, किसी भी तरह के स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जो थे उन्हें या तो कैंसिल कर दिया गया या फिर पोस्टपोन कर दिया गया। क्वारंटीन यानी सेल्फ क्वारंटीन की वजह से, फैमिली मेंबर से दूरी की वजह से कई ज़्यादा लोगों में स्ट्रेस देखने को मिला। ना सिर्फ हिंदुस्तान में ही बल्कि पूरी दुनिया में एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से चेंज होना पड़ा, यानी ऑफलाइन से ऑनलाइन कर दिया गया, जिसमें शुरू में कई ज़्यादा मुश्किलात आई, खासकर जम्मू कश्मीर में जब यहाँ पर 2G नेट था। अब भी जिस टॉपिक पे हमें 2 से 2.5 पेजेस का आंसर लिखना होता था, अब स्टूडेंट उसके 2 या 4 ऑब्जेक्टिव देते हैं। तो एजुकेशन पे भी इसका एक बहुत बुरा असर पड़ा। एग्जामिनेशन ढंग से नहीं हुए। अब हम बात करते हैं कि कोविड-19 का इन्वायरमेंट पे या फिर नेचर पे कैसा इफ़ेक्ट रहा है। आप लोगों ने सुना ही होगा, जहाँ एक तरफ किसी चीज़ के गहरे नुकसानात, बुरे नुकसानात होते हैं, वहीं दूसरी तरफ उस चीज़ के कई ज़्यादा बेनिफिट भी होते हैं। और यही खेल इस बार कुदरत ने हमारे साथ भी खेला। एक तरफ पूरी दुनिया की इकॉनमी डाउन गई, बिजनेस स्टॉप हो गए, ट्रैवलिंग स्टॉप कर दी गई, वहीं दूसरी तरफ इन्वायरमेंट को, नेचर को कोविड-19 और लॉकडाउन का बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। पिछले साल लॉकडाउन में या इस साल लॉकडाउन में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी
कि जब आप रात को ऊपर देखते हैं तो आपको एक्चुअल में तारे देखने को मिलते हैं। पंजाब में जलंधर के लोगों का कहना है जलंधर से 140 किलोमीटर दूर हिमालयाज़ की पहाड़ियों को देख रहे हैं और उनका कहना है कि ये पिछले 30 से 40 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये एक ऐसी हार्मफुल गैसेस है जो कि बसेस, ट्रक्स और जितनी भी रोडवेज या फिर एयरवेज, एरोप्लेन्स हो गए, इनसे निकले जाने वाले धुएं से ये गैस रिलीज होती है। अगर ये गैस हैवी क्वांटिटी में पाई जाए अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो इस गैस में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं। लेकिन फिर जैसे ही लॉकडाउन हटा, दोबारा से सिचुएशन नॉर्मल हुई तो ये सब चीज़ें सेम उसी पोजीशन पर आ गई। यानी एक चीज़ बिल्कुल हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इकॉनमी के। यानी जब जब हमारी इकॉनमी डाउन जाती है तो इन्वायरमेंट को बेनिफिट होता है, और जब जब इकॉनमी ऊपर आती है तो इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा खराबी देखने को मिलती है। PM 2.5 या फिर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एक ऐसी हार्मफुल एयर पोल्यूशन की गैस है जिसकी वजह से 2 लाख से ज़्यादा लोग हर साल दुनिया में मारे जाते हैं। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि इटली, UK, स्पेन, जर्मनी, इन सब जगहों में काफ़ी क्वांटिटी में PM 2 का ड्रास्टिकल फॉल हमें देखने को मिला है। CO2 ये एक ऐसी गैसेस है जिसकी वजह से इन्वायरमेंट की हवा बुरी तरह से ख़राब होती जा रही है और ये हर साल ऊपर ही ऊपर जाता दिख रहा है। ये चार्ट आप देख रहे हैं, यानी कंटिन्यू ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बिल्कुल ऊपर ही जाता रहा है। लेकिन आप नोटिस कर रहे होंगे कि गिरावट कहाँ पर आई है। इसमें एक गिरावट आई है 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में, यानी जब इकॉनमी डाउन हुई तो उस समय कार्बन एमिशन में भी गिरावट नज़र आई, और सेम चीज़ 2019 में भी हुई। एक्सपर्ट का कहना है कि तकरीबन 5% गिरावट कार्बन एमिशन में लॉकडाउन की वजह से हुई है, और जिसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट इन्वायरमेंट को मिला है। ना सिर्फ एयर पोल्यूशन ही बल्कि वाटर पोल्यूशन भी लॉकडाउन और कोविड-19 का एक बहुत बड़ा असर देखने को मिला है। ये बैकग्राउंड में इमेज देख रहे हैं आप, ये यमुना नदी की है, और जो इस तरफ इमेज है ये यमुना नदी 2019 से पहले की है। तो आप इन दोनों में एक डिफरेंस देख रहे हैं, यानी कितना फ्रेश पानी है इस यमुना नदी का जो कि लॉकडाउन के समय हुआ है। इससे हमारी सरकार को भी एक सीख लेनी चाहिए कि अगर हम अच्छी तरह से सीवेज ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करें तो हम अपनी नदियों को, अपने पानी को साफ रख सकते हैं, जैसा कि हमें कुदरत ने कर दिखाया। तो उम्मीद करता हूँ आपने पॉइंट वाइज सब चीज़ों को डिटेल में समझ लिया होगा कि किस तरह इसने हमारी लाइफ को अफेक्ट किया और किस तरह नेचर को इसका लॉकडाउन और कोविड-19 का बेनिफिट हुआ।